हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आकृति टॉक में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे भाषा के सामान्य सिद्धांत यानी कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज। तो इसका पहला सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ इमिटेशन, भाषा को सीखने का आधार ध्वनियों का अनुकरण करना है। जो भाषा के सिद्धांत है वो सीखने की जो बेस होती है उसकी ध्वनियों को अनुकरण करना है। एक बच्चा अपने परिवार के सदस्यों की भाषा का अनुकरण करके बोलना और बोली गई बात को समझना सीखता है। जो भी बच्चा होता है अपने परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा बोली गई भाषा जो होती है उस भाषा का अनुकरण करके बोलना और समझना सीखता है। एक भाषा शिक्षक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा बोली गई भाषा का अनुकरण करता है और उसी प्रकार का भाषा बोलना शुरू करता है जैसा वह सुनता है, इसलिए बच्चे के सामने शिक्षक को शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। तो यह थी अनुकरण का सिद्धांत। दूसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी। बच्चे जन्म से ही क्रियाशील होते हैं। यदि उनकी क्रियाओं में भाषा को शामिल किया जाए तो वे आसानी से भाषा को सीख सकते हैं। जैसे शिक्षक क्रियाओं के माध्यम से भाषा के सीखने में बच्चों की सहायता कर सकता है। बच्चों को मौखिक वार्तालाप, कहानी, घटना के माध्यम से क्रियाशीलता रखा जा सकता है। वार्तालाप के बाद बच्चे के उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए कहा जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी बच्चे होते हैं वह जन्म से ही क्रियाशील होते हैं। उन्हें की जो सीखने की जो क्रिया होती है उसमें अगर भाषा को शामिल किया जाए तो जो बच्चे होते हैं आसानी से किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। आगे वास्तविक जीवन जोड़ने का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटिंग टू द रियल लाइफ। इसे महत्व का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। बच्चे उस चीज़ को जल्दी सीखना पसंद करते हैं जो उन्हें वास्तविक जीवन में उपयोगी लगती है। जो बच्चे होते हैं वो उस चीज़ को ज़्यादा जल्दी सीखना पसंद करते हैं जो उन्हें वास्तविक जीवन में अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है। यदि भाषा को वास्तविक जीवन के कार्यों के साथ जोड़ा जाए तो उन्हें वास्तविक जीवन में उपयोगी लगती है। यदि भाषा को वास्तविक जीवन के कार्यों के साथ जोड़ा जाए तो उसे जल्दी सीखा जा सकता है। यदि बच्चे को जो वास्तविक रियल लाइफ होती है उसके कार्य के साथ अगर भाषा को जोड़ दिया जाए तो बच्चे जल्दी से किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। जैसे जब बच्चे स्कूल में अवकाश लेते हैं तो उन्हें अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखने को कहा जाए। बच्चों को उनके वास्तविक जीवन के बारे में घटनाओं को लिखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि भाषा शिक्षण की वास्तविक जीवन में जुड़ जाता है। आगे अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सरसाइज। एक पर भाषा का ज्ञान होने के बाद उसका अभ्यास करना अनिवार्य है। जो भी भाषा हम सीखते हैं तो उनका अभ्यास करना चाहिए। यदि अभ्यास नहीं किया जाए तो सीखी गई जो अवधारणाएं होती है को भुलाया जा सकता है। यदि भाषा का निरंतर अभ्यास करवाया जाए तो वह सुदृढ़ बन जाती है और वह हमेशा याद रहती है। आगे बहुमाध्यमों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीमीडिया। बहुमाध्यमों के सिद्धांत के अनुसार भाषा को जितना अधिक माध्यमों से प्रस्तुत किया जाता है वह उतनी ही जल्दी और स्थायी रूप से सीखी जाती है। तो बहु जो माध्यम होता है उसके सिद्धांत के अनुसार भाषा को जितना भी अधिक माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है उतना ही जल्दी अस्थायी रूप से सीखी जाती है। बच्चों को बहुमाध्यमों से भाषा सीखना चाहिए, जैसे दृश्यात्मक, श्रव्यात्मक, दृश्य श्रव्य माध्यमों द्वारा। भाषा को सीखने के मुख्य बहुमाध्यम है अखबार, रेडियो और टेलीविज़न। तो जो अखबार, रेडियो और टेलीविज़न है इसके द्वारा हम किसी भी लैंग्वेज को जल्दी सीख सकते हैं। अगला पॉइंट है बोलचाल का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सेशन। इस प्रकार की भाषा प्राकृतिक वातावरण में सीखी जाती है। जो बोलचाल का सिद्धांत है ऐसी लैंग्वेज को प्राकृतिक वातावरण में सीखी जाती है। आस पड़ोस को भाषा आसपास के लोगों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। जैसे मुंबई में बच्चों के सामने कई भाषाएं बोली जाती हैं और वे सभी भाषाओं को आसानी से सीख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मुंबई में जो बच्चे रहते हैं उनके सामने कई प्रकार की अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं जिससे बच्चा तरह तरह की भाषाओं को आसानी से सीख लेता है। कभी कभी इस प्रकार सीखी गई भाषा स्कूल में किसी दूसरी भाषा को सीखने में बाधा बन जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जो सीखी गई भाषा होती है स्कूल के किसी दूसरी भाषा में सीखने को थोड़ी कठिनाई होती है। स्कूल में मानक भाषा को सिखाया जाता है जबकि पड़ोस में सीखी गई भाषा स्थानीय बोली जाती है। स्थानीय बोली होती हैं जो कि स्कूल के उद्देश्यों को पूरा करने में असमर्थ होती हैं।
यह समस्या और भी अधिक हो जाती है जब दो भाषाएं एक ही परिवार की होती हैं। जब भी अगर दो भाषाएं एक ही परिवार से होती है तो उसमें समस्या और अधिक हो जाती है। मुंबई में हिंदी, गुजराती, पंजाबी, मराठी और अंग्रेजी भाषाएं बोली जाती हैं। वहाँ के बच्चे इन्हीं भाषाओं को शब्दों को सुनते हुए बड़े होते हैं और एक विकसित भाषा का विकास करते हैं। इस प्रकार से वे किसी एक भाषा को अच्छी तरह से नहीं सीख पाते हैं। तो ये थी हमारी बोलचाल का सिद्धांत। तो आज हमने भाषा के जो सामान्य सिद्धांत है उसके बारे में डिस्कस की। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। थैंक यू।